सो हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक होंगे? खैरियत से होंगे आपकी दुआओं से। हम भी एकदम ठीक हैं। और लाइट गई हुई है सुबह से, तो थोड़े से बोर हो रहे हैं क्योंकि घर का काम तो सारा निमट गया था, सफाई वगैरह हो गई। और लाइट नहीं होती तो एक तो मोबाइल भी नहीं आप यूज़ कर सकते। सेकंड की मुझे लगानी थी कपड़े धोने की मशीन, यानी वॉशिंग मशीन लगानी थी। और मैंने सोचा था कि वॉशिंग मशीन नहीं लगाऊंगी तो कुछ स्टिचिंग कर लूँगी, छोटे मोटे बच्चों के सूट। और जनरेटर बड़ी ज़ोरदार आवाज़ में चल रहा है, मुझे ख्याल आया पता नहीं मेरी आवाज़ ठीक होगी क्या नहीं। तो वॉशिंग मशीन लगानी थी या फिर सिलाई मशीन लगानी थी। मैंने सोचा था आज इन दो में से कोई एक काम तो मैं लाजमी करूँगी, कपड़े धोंगी नहीं तो कुछ सीऊँगी। मेरी बेटी की छोटी मोटी फ्रॉक्स हैं, कुछ मेरे 2-3 सूट पड़े हुए हैं सीने के लिए, लेकिन आज लाइट ने इतना अच्छा कर दिया कि कुछ काम नहीं हो रहा। तो बस घर की ये सफाई, और अब मैं जा रही हूँ किचन में, गोश्त वगैरह भी धोकर आई हूँ, शामी कबाब बनाने की कर रही हूँ तैयारी। चलो लाइट नहीं है, मेरे पास गैस तो है, किचन का काम तो हो सकता है। तो चलते हैं किचन में। पूरे घर में इस वक्त है शानदार अंधेरा, यहाँ पे हल्की सी रोशनी और आगे दोनों बेडरूम में रोशनी थी, मगर इधर थोड़ा अंधेरा हो। तो अब मैं जा रही हूँ किचन की तरफ और आपको दिखाती हूँ कि मैंने गोश्त वगैरह, लेकिन कितना अंधेरा हो गया है, बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए हैं। तो मैं किचन में थी, अपना काम कर रही थी, तो मुझे बाहर से शोर की आवाज़ आई। बाहर आके देखा तो यहाँ पे काफ़ी फोर्सेस आई हुई थी, रेंजर्स थी, पुलिस थी, ये कमांडोज खड़े थे ब्लैक वाले सूट में, और ट्रैफिक पुलिस भी थी। वो थोड़ा सा आगे खड़े थे तो वो कैमरे में कैप्चर नहीं हुए। और यहाँ से कोई जज या कोई पॉलिटिशियन गुजरने वाले थे, तो उनकी वजह से पहले से हाई अलर्ट सिक्योरिटी लग गई। तो यहाँ पे अक्सर ही लगी रहती है, क्योंकि यहाँ से अक्सर ही किसी ना किसी पॉलिटिशियन का गुजर होता है। और ये लोग भी माशाल्लाह अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सर्दी का टाइम है और पूरा दिन ड्यूटी करते हैं। हमारी फोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं, और मैं इन लोगों को देखती हूँ बड़ी खुशी होती है मुझे। तो चाय पी रहे थे, अच्छा लग रहा था। और पहले से ये लग जाती इनकी ड्यूटी, काफ़ी टाइम था अभी उनके गुजरने में। जो भी गुजर रहे थे पॉलिटिशियन थे, मेरे ख्याल से जज थे कोई, जो मैंने सुनने में आया कि कोई जज गुजर रहे थे। तो जब तक ये लोग अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे और मैं इन लोग को देख देख के खुश हो रही थी और अब मैं आ गई हूँ किचन में अपना खाना बनाने दोबारा से, क्योंकि देर हो रही थी मेरे काम को। चलो गैस तो आ रही है, एक चीज़ तो आ रही है। तो मैंने यहाँ पे शामी कबाब जो है वो पकने के लिए रख दिए हैं, सारा मसाला वगैरह चढ़ा दिया है, और अब ये गलेंगे इंशाल्लाह, तो ये शाम तक रेडी हो जाएंगे। और यहाँ बन रही है चिकन, बॉईल कर रही हूँ थोड़ी सी बच्चों के लिए, क्योंकि ये लोग खाते नहीं हैं मसाला, मेरे दो मुस्तफ़ा। और टाइम आप देख लें, हो रहे हैं 4:30 शाम के। और यहाँ पता चला कि लाइट सारा दिन नहीं आएगी, तो मैंने अपना जो शामी कबाब चढ़ाए थे वो गल गए, तो इसका चूल्हा बंद किया, ऑफ किया, और मैं बच्चों को लेकर आ गई थी इम्तियाज़। यहाँ पे ना मुझे वारिस को स्निकर्स दिलाने थे, कोई शूज़ वगैरह दिलाने थे। तो मैं ना ऐसे दिन का ना जब पूरे दिन की मुझे पता लग गया ना लाइट ही नहीं आ रही, तो मैं ऐसे दिन बच्चों को लेके कहीं ना कहीं मार्ट वगैरह चले जाती हूँ। उससे ना टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है, और जो कोई चीज़ हमें लेनी होती है और जाना नहीं हो रहा होता है ना, तो वो खरीद भी लेते हैं। यानी कुछ चीज़ें होती हैं समटाइम ऐसा कि पेंडिंग पे पड़ी होती हैं, अच्छा जाएंगे तो लेंगे। तो बस वही होता है कि फिर मैं जब इस तरह लाइट जाती है ना पूरे दिन के लिए, तो मैं 2-4 घंटे के लिए बच्चों को लेके कहीं मार्ट वगैरह निकल जाती है। उससे अच्छा टाइम गुजर जाता है, और हमें जो कुछ खरीदना होता है वो भी हम ले लेते हैं। डार्क ग्रे अच्छे लग रहे हैं, वो भी अच्छे, बस कलर में डिफरेंस है। ये तो लाइट ग्रे। वारिस को शूज़ दिला दिए थे, और बस मैं अब थोड़े बहुत कपड़े वगैरह देख रही थी। और मुझे ना इतना एहसास होता है इस बात का कि बच्चियों की ना, यानी लड़कियों की चीज़ें इतनी सारी होती हैं, यानी उनमें वैरायटीज़ भी इतनी ज़्यादा होती हैं, और चीज़ें भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती हैं। और लड़कों की जो होती है ना चीज़ें, उनमें इतनी कम वैरायटी होती है। मुझे ये वाली शूज़ पर्पल वाली इतने कोई प्यारे लग रहे थे, बच्चियों के थे, लड़कियों के, तो मुझे ना इतना एहसास होता है कि अल्लाह बच्चियों की माशाल्लाह। खुशी भी होती है कि बच्चियों की चीज़ें भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि लड़कियाँ वही बात है ना, सारी ज़िंदगी में जो हमारी कलर है, रंग है, वो लड़कियों से होते हैं। तो जहाँ लड़कियां ना हो, वो कलर ना हो, ऐसी बात लगती है। तो वही बात है कि बच्चों के ना, लड़कों के बहुत कम ऑप्शंस थे वारिस के शूज़ के, और लड़कियों के अल्लाह माफ़ी इतने ऑप्शंस कि मुझे देख देख के एहसास हो रहा था। और मेरी बेटी भी इतनी छोटी है, मैंने कहा अल्लाह वो बड़ी होगी फिर मुझे आसानी हो जाएगी। और लड़कों के लिए ना देखना पड़ता है, हर एक चीज़ इतनी मुश्किल लगती है। अच्छा ऑप्शन नहीं है तो साइज़ नहीं है, कलर में है तो साइज़ नहीं मिल रहा, साइज़ है तो कलर नहीं अच्छा लग रहा, इस तरह का था। खैर वहाँ से शूज़ वगैरह दिला के, और यहाँ पे आ गई थी। बच्चों को कुछ चीज़ें वगैरह भी लेनी थी अपने लिए खाने पीने की, तो यही सब इन बच्चों को दिला के अब मैं घर आ गई थी। और यहाँ मैं आ गई हूँ घर, और अल्हम्दुलिल्लाह लाइट भी आ चुकी है। और यहाँ से कुछ की हमने शॉपिंग की, तो बच्चों की चीज़ें वगैरह खाने की। और जो मैंने वारिस के लिए शूज़, ये रहे, अच्छे लग रहे हैं। ये शूज़ लें वारिस के लिए,
तो बस यही सब कुछ लेने गई थी और बस ना बच्चों को इसकी ज़रूरत थी, इसकी स्पेशली बारिश को। और कलर भी थे लेकिन वो कलर इंशाल्लाह फिर देखेंगे क्योंकि इसमें साइज़ नहीं मिल रहा था, इसमें ही साइज़ मिला लेकिन ये अच्छा भी लग रहा था। खैर चल अब करते हैं कुछ काम वाम, किचन में चलते हैं और अपना किचन की तरफ चलते हैं। अभी फ़िलहाल मैं चाय बना रही हूँ, चाय मैंने चढ़ा ली है बहुत सारी पीने के लिए। तो यहाँ पे हमारे शामी कबाब बन के रेडी हो गए हैं। मुस्तफ़ा बेटा कार्टून की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है, कार्टून की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है, स्लो कर लो थोड़ी सी। अच्छा चलो, अच्छा चाहिए। और एक बच्ची जो फ्रिज खोलने की कर रही है कोशिश है। हाँ मैं लॉक कर रही हूँ अभी ना, मैं लॉक करके रखने लगी हूँ फ्रिज इस बच्ची की वजह से। ये ना फ्रिज का दरवाज़ा खोल लेती है और अंदर से ना पतीलियाँ वगैरह कोशिश करती है खींचने की बाहर। तो ये शामी कबाब तैयार हो गए इनको, लेकिन अभी मैं नहीं पीसूँगी क्योंकि इनको बना के अभी नहीं, मतलब खाने का नहीं है ये आज का। ये वैसे मैं बना के रख रही हूँ शामी कबाब। तो अभी मुझे दूसरे बहुत सारे काम में, लाइट बड़ी देर से आई है तो लहसुन अदरक वगैरह पीसना है मुझे। और यहाँ पे अब मैं अपने जो है लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट वगैरह बना के रख रही हूँ क्योंकि इनसी ये काम करके रख लो ना, बड़ी आसानी हो जाती है आपकी ज़िंदगी में। बच्चों का साथ है। ये हरी मिर्चों का पेस्ट दिखा रही हूँ मैं आपको कि ये भी मैंने अलग से पीस लिया और थोड़ी सी साबुत मैंने रख लिया है ये इस्तेमाल के लिए। तो पेस्ट वगैरह बनाने से ना थोड़ा आसानी हो जाती है कि डेली आप नहीं पीसें या कम पीसते हैं तो जल्दी ख़त्म हो जाता है। वैसे फ़्रेश लहसुन अदरक पीस के अगर आप किसी भी खाने में डालें टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन इस वक्त मेरी इतनी मजबूरी है क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं तो मैं ये सारे छोटे मोटे काम ना बल्क में करके रख लेती हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे मटर भी थे तो मेरे मियाँ को और मैंने दोनों बेटों को काम पे लगा दिया कि मैं बहुत थक गई थी, मार्केट भी गई थी सारा दिन आके, अब इतना काम भी बखेड़ा भी फैला रही थी, रात के खाने की भी तैयारी थी। मैंने इन तीनों से कहा भाई मेरी हेल्प करो, मेरे लिए मटर ये छील के रखो। तो मैं मटर भी फ्रोजन करने थे तो मैं ये लहसुन अदरक का काम कर रही हूँ और आप लोग जो है ना मटर वगैरह मुझे छील के दो। तो शुक्र है अल्लाह का तीनों जो लगे हुए पड़े थे। मेरे मियाँ को मेरी हालत देख के ना वैसा एहसास हो रहा था, कहते बहुत थकी हुई लग रही हो। मैंने कहा जी, और ये काम भी करना ज़रूरी था लहसुन अदरक वाला ना, फिर ये ऐसी फ्रिज में छोड़ दो तो ख़राब हो जाता है। और मैं इस तरह के जो पैकेट्स थे ना ये बनाऊंगी, शॉपर ये रखे होते हैं तो घर में मैं इस तरह के पैकेट्स बना के फ्रीज़र में रख देती हूँ। जार में ना जगह बहुत घेरते हो। ये हरी मिर्चें थोड़ी सी मैंने इस तरह के कांच के जार में कर ली थी और एक मैंने पैकेट बना लिया था ये वाला। और क्योंकि ना फ्रिज में फिर वो जार भर जाए ना तो फ्रीज़र में इतनी जगह भी नहीं रहती है, तो मैं इस तरह के पैकेट कर लेती हूँ, उससे ना स्पेस भी बन जाता है और मुझे आसानी भी रहती है बाद में। फाइनली सारा काम निमट गया है और ये बन गए मटर का पैकेट। इस तरह करके मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में तो काफ़ी काम मेरा हो जाता है आसान। लहसुन अदरक के 3 पैकेट बने हैं और एक मैंने जार भर के रख दिया है। बाकी हरी मिर्च का एक छोटी सी कांच की बॉटल भरी है और ये हरी मिर्च का ये है पैकेट बन गया और ये लीमू है। अब इस वक्त मेरी हिम्मत नहीं हो रही लेमन जूस भी निकाल के ना मुझे एक उसमें भरना है, उसमें कांच की बोतल में या शीशे में ना, तो उससे ना ये लेमन भी ना गलने लगते हैं फिर ये ख़राब हो जाते हैं, तो ये भी करना। लेकिन अब बिल्कुल मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई है, ये इंशाल्लाह मैं सुबह करूँगी। बाकी ये सारा काम हो चुका है। क्या टाइम क्या हो रहा है? 12:10। इतना टाइम हो गया और अब ना सर्दी भी हो रही है, सर्दी का टाइम है और इसको अभी मैंने ना फ्रीज़र में भी सब सेट करना है तो इसको भी अभी टाइम लगेगा हर चीज़ रखने में, इसको एडजस्ट करने में, जगह बना के रखने में। तो इतना टाइम लग रहा है। मैं लेमन जूस नहीं निकाल रही, इंशाल्लाह कल सुबह निकाल के फिर इसको भी सेव करूँगी वरना ना ये ख़राब हो जाएंगे। तो जनाब हो गया है सारा काम, सारा किचन वगैरह भी साफ़ हो गया है, क्लियर कर दिया है सब कुछ। और इतना थक गई हूँ मैं आज अभी। एक तो सारा दिन लाइट ने थका दिया, इस इंतज़ार भी इंसान को ना बहुत थकाता है, चाहे वो किसी इंसान का हो, लाइट का हो, किसी भी चीज़ का हो ना, इंतज़ार करना सबसे मुश्किल काम लगता है। तो बाकी काम जो इंसान अपने हाथ से कर रहा होता है वो तो जल्दी हो जाता है, लेकिन इंतज़ार लाइट ने बहुत थकाया आज। तो इतनी रात में लाइट आई है और फिर मुझे जल्दी करने पड़े सारे काम। तो बस सारे काम निपटा लिए हैं, सारे काम खत्म कर लिए हैं। मैं इतना थक गई हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। लाइट ऑफ करें वो जा रहे हैं बच्चों के पास, थोड़ी सी चाय अभी अपनी निकालूंगी। मेरे किचन को देखे बिल्कुल नीट एंड क्लीन मैंने कर लिया, बर्तन धो लिए। चलें चाय निकालते हैं। अब मेरा ना एंड हो रहा है बस घर का, मतलब अब सारी लाइटें वाइटें मैं बंद करूँगी। गैस भी अब जा चुकी है तो चाय इसमें दूध गर्म करके अवन में और चाय निकालूंगी। और मेरी ना मेरा अल्लाह किस कर दिया थी, चाय ये बनेगी रात की। बस ये रात हो गई और हम आराम करेंगे। बाय।